दोस्तों नमस्कार। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं देशवासियों की। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीड़ित महिलाओं के संदर्भ में हृदय परिवर्तन हो गया है। उनकी सोई हुई आत्मा में जागरण हो गया है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं, जिनकी शिकायत पर शाहजहां शेख से लेकर शिबू हजारा तक, उत्तम सरदार से लेकर के अमीर अली गाजी तक को गिरफ्तार के बाद भी नरेंद्र मोदी ने चीख चीख करके संदेश खाली की महिलाओं के पक्ष में आवाज बुलंद की। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं यह दावे के साथ में कह सकता हूं कि यह हृदय परिवर्तन कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश खाली की महिलाओं के पक्ष में शोर मचाना उतना ही ताकतवर शोर मचाया जा रहा है जितना जोर अब तक देश में यौन उत्पीड़न करने वाले गुनाहगारों को बचाने में लगाया गया है। मैं एक और बात का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और वो क्या, देशवासियों से कह रहे हैं कि चंद दिनों में मोदी के शासन में यौन शोषण बलात्कारियों को सजाए फांसी पर लटका दिया जाता है। देखना रोचक होगा वह कितने लोग हैं जिनको अब तक फांसी पर लटकाया गया हो। लेकिन मैं राजधानी दिल्ली के किरण नेगी का फरवरी 2012 का जो बर्बरता, जो जिसको निर्भया 2 तक कहा गया था, उस मामले का जिक्र जब से शुरुआत करूंगा कि 9 फरवरी 2012 को उसका अपहरण किया गया था, और अपहरण करने के बाद उसके साथ में गैंगरेप किया गया। चलती गाड़ी में जो औजार थे उनसे उसे पीटा गया, सिगरेट से उसे जगह जगह दागा गया, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल घुसाई गई थी, उसकी आंखों में तेजाब डाला गया था। इस तरीके की बर्बरता करने वालों को फरवरी 2000 तक में द्वारिका अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। दुर्लभ से दुर्लभ अपराधों में से यह माना गया था। और ठीक नवंबर 2022 में मोदी शासन में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी उन लोगों को, उनमें रवि, विनोद और राहुल, तीनों को फांसी की सजा से बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये मोदी जी के शासन काल का ये सबसे बड़ा जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बर्बर से बर्बर मामले पर, जिनको फांसी की सजा 2014 में हो चुकी थी मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं दूसरा जिक्र करना चाहूंगा, और वह जिक्र करूंगा पहलवान बेटियों का। देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां जो 18 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक और 23 अप्रैल से लेकर के 28 मई तक राजधानी दिल्ली में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो मोदी के परिजनों में से एक है, मोदी के परिजन ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के मामले में जेल भिजवाने के लिए, न्याय की गुहार के लिए वहां खुले आसमान के नीचे संघर्ष करती रही। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटियों को तो रौंदा गया। लेकिन बेटियों को रौंदने के बाद नरेंद्र मोदी के परिजन ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये महिलाओं के पक्ष में जो विलाप कर रहे हैं संदेश खाली में जाकर के, यह सवाल देशवासियों को नरेंद्र मोदी से करना चाहिए। यदि आपका हृदय परिवर्तन हो गया है महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण करने वालों को लेकर, तो आप नरेंद्र मोदी के परिजन ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करके यौन शोषण के आरोप में जेल में डलवाएं। तीसरा महत्वपूर्ण बात आपको करना चाहूं, बनारस जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां की IIT की छात्रा को 1 नवंबर को बुलेट की नोक पर, बंदूक की नोक पर उसको निर्वस्त्र करके वीडियो बनाकर उसके साथ में जिस तरीके से गैंगरेप किया गया। और गैंगरेप करने वाले नरेंद्र मोदी जी के IT सेल के, उनके बहुत सहयोगी, उनके फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में। वो चाहे कुणाल पांडे हो, चाहे वो सक्षम पटेल हो, चाहे अभिषेक चौहान हो, और वो तीनों लोगों की गिरफ्तारी 60 दिन तक नहीं की गई। और वो इस दौरान, जबकि 7 दिन बाद 1 नवंबर को घटना घटते 7वें दिन उनकी पहचान उजागर हो जाती है, लेकिन 60 दिन तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और पता लगा वो मध्य प्रदेश में वो यौन बलात्कारी जो इन्होंने नग्न करके वीडियो बना करके गैंगरेप किया है, वो भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्हें 60 दिन तक बचा करके रखा गया। तो हृदय परिवर्तन अगर मोदी जी आपका हो गया है तो दंड कीजिए, उनका नाम उजागर कीजिए। जिन लोगों ने BHU की छात्रा के साथ में
बंदूक की नोक पर नग्न करके वीडियो बना करके गैंगरेप किया, उन्हें 60 दिन तक गिरफ्तार न करने वाले दोषी कौन है, उनके नाम उजागर कीजिए। 23 फरवरी को स्वयं नरेंद्र मोदी बीएचयू गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने पीड़िता के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। मैं यह आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो विलाप कर रहे हैं संदेश खाली के विषय में, मैं सवाल करता हूं कि बीएचयू में 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ने जब प्रवेश किया था, वहां गए, भाषण दिए, तब घटना के 114 दिन हो चुके थे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द पीड़ित बेटी के पक्ष में, एक संवेदना का शब्द उसके लिए नहीं कहा, और अपने सहयोगी बलात्कारी जो भाजपाई हैं, जो नरेंद्र मोदी परिवार के सदस्य हैं, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, उनके पापों के विषय में एक शब्द नहीं कहा। 60 दिन तक उन्हें छुट्टा सांड की तरह घूमने और भाजपा के लिए प्रचार कराने की छूट देने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी की ही पार्टी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जहां ये सब घटना करवा, और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक और राज्य है डबल इंजन का, उत्तराखंड का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां की अंकिता भंडारी भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे के पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में, बनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उस लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वह लड़की जब स्वीकृति नहीं हुई, उसे एक वीआईपी के लिए परोसने की बात थी, और उसने जब आनाकानी की तो उसकी हत्या कर दी गई। 18 सितंबर 2022 का मैं जिक्र कर रहा हूं। 18 सितंबर 2022 को खुलासा होता है कि वह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, और 22 सितंबर 2022 को पुलकित आर्या को उसके सहयोगी अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर के साथ गिरफ्तार किया जाता है। और 23 तारीख को सबूत नष्ट करने के लिए स्थानीय जो विधायक है रेणु बिष्ट भाजपा की, और प्रमोद कुमार एसडीएम, ये मिलकर के बनंतरा रिजॉर्ट के उस कमरों पर बुलडोजर चलवाते हैं जहां अंकिता भंडारी को रहती थी ड्यूटी के समय। उस सबूत को नष्ट करने का काम करते हैं। 24 सितंबर को चिल्ला नहर से उसके लाश बरामद होती है अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस वीआईपी का नाम नहीं बता रहे हैं जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, जबकि अंकिता भंडारी के माता पिता उसका नाम पुलिस को लिख कर दे चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार, पुष्कर सिंह धामी उस व्यक्ति उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर रहे, सार्वजनिक नहीं कर रहे, उसका बचाव करने का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो गया। तो नरेंद्र मोदी को तत्काल आदेश करना चाहिए पुष्कर सिंह धामी को उस वीआईपी का नाम उजागर करें जिसके कारण अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, ताकि दोषी को सजा हो सके। अगर हृदय परिवर्तन हो गया है और हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, तो नरेंद्र मोदी न तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा की सांसद है, नरेंद्र मोदी का परिजन है, उसे जेल में डालेंगी, न उस वीआईपी को जेल में डालेंगे जो नरेंद्र मोदी का परिजन है, जिसके लिए अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई, न बीएचयू में गैंग रेप करने वालों को 60 दिन छुट्टा सांड की तरह घूमने वाले का नाम, घूमने की छूट देने वाले का नाम उजागर करने के लिए दबाव डालेंगे। यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। मैं बात करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले तो बिल्किस बानो का गुजरात का मैं जिक्र करूंगा, 2002 के दंगों की पीड़िता जिसके 3.5 साल के मासूम की भी हत्या कर दी गई थी। उसकी मां और परिवार की 2 और महिलाओं के साथ में रेप करके हत्या कर 14 परिवार के सदस्य उसके मारे गए थे, और 11 दोषी हत्यारे दंगाई बलात्कारियों को जब 15 अगस्त 2022 को कलंकित करने के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया, और रिहाई जब उनकी की गई तो नरेंद्र मोदी, और वो रिहाई ऐसे नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रख करके 13 मई 2022 को उनकी रिहाई का आदेश गुजरात की सरकार ने लिया है। तो नरेंद्र मोदी की आत्मा में परिवर्तन आ गया। तो गुजरात की जिस सरकार ने फर्जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रख करके ऐसा आदेश लिया था, उसको तत्काल लात मार करके कुर्सी से हटाए, उसकी जगह किसी और को बिठाने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी, ये मैं मानता हूं। अगर हृदय परिवर्तन हो गया होगा, और आप सब लोगों को मालूम है उसके बाद, क्योंकि गुजरात का चुनाव था, गुजरात विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को मामले की सुनवाई की, और 2 सप्ताह के अंदर 22 जनवरी को वो जो
पूरे ताम झाम के साथ, जो पूरे जश्न के साथ जिनका स्वागत किया गया था बाहर निकलते समय, वो चोरों की तरह चुपचाप वापस चले गए। लेकिन जिस मिशन के लिए उन्हें बाहर लाया था, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए, वह मिशन भाजपा हासिल कर पाई है। मैं जिक्र करना चाहता हूं उन्नाव के भाजपा के कुलदीप सेंगर को, जो भाजपाई परिजन है, जो परिजन है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब तो भाजपाई कह रहे हैं कि हम मोदी के परिजन हैं, तो मोदी के परिजन उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने 17 साल की नाबालिग के साथ में 4 जून 2017 को रेप किया था। और आप सब लोगों को जानकारी होगी कि उसको न्याय नहीं हुआ था। 8 अप्रैल 2018 को उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के समक्ष आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा। तब उसके मामले की सुनवाई तो हुई, लेकिन एक और बड़ी घटना, उसके पिता की न्यायिक हिरासत में हत्या कर दी गई। और फिर आपको बता देना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ में उसके ऊपर ट्रक चढ़ाया गया, जो जिस गाड़ी पे वो जा रही थी, उसके वो लड़की पीड़िता और पीड़िता का वकील अदमारा हो, उसकी चाची और मौसी की। मैं 28 जुलाई 2019 का जिक्र कर रहा हूं, जिस दिन ट्रक से टक्कर मारी गई थी। परिजन 2 लोगों को खोने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी बात है कि दिसंबर 2019 में कुलदीप सेंगर पर अपहरण, बलात्कार की सजा हुई, आजीवन कारावास के, 25 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया। और फिर 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की हत्या करने के अपराधी 7 अपराधियों को 10-10 साल की सजा भी सुनाई हुई। एक और मसला है कठुआ का 8 साल की मासूम बच्ची का, जिसका अपहरण करके मंदिर में रख करके लंबे समय तक उसको नशे में रख करके उसका रेप होता रहा और उसकी हत्या कर दी गई। और आप हैरान होंगे जान करके, उसके हत्यारों को बचाने के लिए भाजपा के वन मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश, जो वाणिज्य उद्योग मंत्री है, वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सच में यदि नरेंद्र मोदी जी आपकी आत्मा में परिवर्तन हो गया है, तो सितंबर 2, 1960 को जो संघ के दूसरे गुरु थे गोलवलकर का एक भाषण जो गुजरात विश्वविद्यालय में दिया गया था, और उस भाषण के मुताबिक ये था कि हमारे देश में उत्तरी भारत के ब्राह्मण, नंबूद्रिपाद ब्राह्मण को दक्षिण भारत में इसलिए भेजा गया था ताकि वहां जाकर के वह गैर ब्राह्मणों की नस्ल में सुधार कर सके। ये नस्ल भेद का मामला भाजपा की विचारधारा का है। और नस्ल यही नहीं, उसमें यह कहा गया कि गैर ब्राह्मणों को पहल की महिलाओं को शादी के बाद पहला बच्चा जो बनाना चाहिए वो ब्राह्मण से बनाना चाहिए। इस प्रकार का महिलाओं के प्रति जो सोच और विचारधारा संघ की और गैर ब्राह्मणों की, वो पहले मुसलमान और ईसाइयों को तो विरोध में थे ही थे, ब्राह्मणों के अलावा बाकी सब लोगों को द्वयम दर्जे का मानने वाली जो संघ की विचारधारा, और महिलाओं के लिए इस प्रकार का जो पशु प्रवृत्ति का मामला कि वह किसी और दूसरी जाति धर्म के बात की जो बात आ रही कि ब्राह्मणों के माध्यम से बच्चा बनाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को हृदय परिवर्तन की बात तत्काल गोलवलकर के इस पूरे बात का विरोध करना चाहिए, एकदम आपत्ति उठानी चाहिए। और तब मैं लास्ट में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि सच में नरेंद्र मोदी जी की आत्मा में परिवर्तन आ गया होगा तो उनका परिजन ब्रजभूषण शरण सिंह जेल चला जाएगा। अंकिता भंडारी के मसले में जो वीआईपी का नाम छिपाया जा रहा है उसे उजागर करके उसे गिरफ्तार कराया जाएगा। जो किरण नेगी के साथ बर्बरता करने वाले दरिंदे रिहा कर दिए गए बाइज्जत, उन्हें दोबारा से जेल में डलवाया जाएगा। बिल्किस बानो को फर्जी तरीके से बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा कराने का काम करने वाले पर मुकदमा चलाकर उन्हें कुर्सी से हटा करके जेल में डाला जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगा यात्रा का आयोजन मार्च 2018 में करने वाले जो अपराधी थे तमाम, चाहे वो सैकड़ों हैं, उन सब पर भी कानूनी कार्रवाई का हंटर चलाया जाएगा। ये उम्मीद मैं करता हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी और मोदी परिजनों के माध्यम से वो सब जो घटनाक्रम आईआईटी के छात्रा का साथ किया गया उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, पहलवान बेटियों से भी माफ़ी मांगेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी चाहे उन्नाव का मसला हो और इसी तरीके से हाथरस में जो बेटी है जो जिसके शव को ठिकाने लगाया गया, वो शव को ठिकाने लगाने वालों को भी दंडित कराने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, हृदय परिवर्तन के बाद जो जसोदा बेन मोदी
है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी उस महिला को भी पत्नी का दर्जा देंगे, तब माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो गया। अन्यथा नरेंद्र मोदी का संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं जिनकी शिकायत पर पहले से आरोपी जेल जा चुके हैं उसके लिए शोर मचाते रहेंगे, और अपने जो परिजन हैं भाजपाई उनको बचाने के लिए ब्रजभूषण की तरह अंकिता भंडारी के वीआईपी वाले मसले को लेकर के तमाम लोगों को बचाने के लिए काम करते रहेंगे, यह मैं मानता हूं। अब देखना रोचक होगा कि नरेंद्र मोदी आम चुनाव में चुनाव जीतने के लिए या शोर मचाते हैं या हृदय परिवर्तन हो गया, प्रत्येक अपराधी और आरोपी को जेल पहुंचाते हैं। देखना रोचक होगा। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं जो नरेंद्र मोदी की इस हृदय परिवर्तन की बात से सहमत हों और चाहते हों कि बीएचयू की छात्रा के साथ में इस तरीके का गैंगरेप करने वालों को 60 दिन तक छुट्टा सांड की तरह घूमने देने की छूट देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जिन जिनों के घर पर वो 60 दिन तक रहे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी के मसले में वीआईपी का नाम उजागर किया जाना चाहिए। भाजपा और नरेंद्र मोदी के परिजन ब्रजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जेल जाना चाहिए। और गुजरात की सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बिल्किस बानो के आरोपियों गुनाहगारों को रिहा कराने का काम किए उसे कुर्सी से हटा करके जेल में डाला जाना चाहिए। इन सब तमाम मांगों का समर्थन करने के लिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। न महिलाओं के सम्मान की बात चुनाव में वोट के लिए है, महिलाओं के आधी आबादी की बात करना उनके वोट वसूल करने का मामला है कि सच में नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन हो गया है तो गोल वर्कर की भी निंदा जो लोग मानते हों कि ये नस्ल भेद का मामला है और ये महिलाओं का अपमान है कि जिस तरीके से गोल वर्कर ने तब कहा कि महिला को नस्ल सुधारने के लिए पहला बच्चा ब्राह्मण से बनवाना चाहिए, इन सब का आपत्ति करने वाले मैं सब लोगों से अपील करता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, हर एक व्यक्ति तक सच्चाई जा सके। और किरण नेगी के साथ जो दरिंदगी की है उन्हें दोबारा से जेल पहुँचाने के लिए भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और महिला दिवस की आप सब देशवासियों को, देश की आधी आबादी को, दुनिया की आधी आबादी को, और मैं दुनिया की आधी आबादी का सम्मान करने वाले तमाम करोड़ों नागरिकों को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।